अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 9। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का 8वां दाखला सीखने जा रहे हैं। 7 दाखले तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग यहाँ पर 8वां दाखला सीखेंगे। तो 8वां दाखला अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दाखला नंबर 8 की रकम पढ़ूँगी मैं। एक કુટુંબના 5 સભ્યો પતિ પત્ની અને તેમના 3 બાળકો ફેમિલી ફોટા માટે એક હારમાં યાદચ્છિક રીતે ગોઠવાય છે। पति અને पत्नी एक સાથે જ बैठक ले तेनी संभावना शोधो। पति और पत्नी एक साथ में बैठे उसकी संभावना हमको यहाँ पर ढूंढनी है। पति पत्नी हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, टोटल कितने हुए? 5 जन, 5 लोग हुए। तो n इज इक्वल टू, अब वो 5 में से वो 5 की संभावना हमको यहाँ पर ढूंढनी है। 5 की संभावना हम यहाँ पर ढूंढेंगे। 5 ज़र्ब 4 ज़र्ब 3 2 1, 5 चौक 20 40 60 2 120। n की कीमत कितनी आई? 120। अब यहाँ पर हमको सवाल में ये दिया हुआ है, पति અને પત્ની એક જ સાથે बैठे તેની संभावना शोधो। फर्ज करो अभी यहाँ पर ये फ़ोटो फ्रेम है। यहाँ पर पति और पत्नी दोनों एक साथ में बैठने चाहिए और बाकी में 3 बालक 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ये दोनों का 2C2 दोनों आएंगे साथ में, तो दोनों का 2C2 दोनों साथ में आएंगे, दोनों का 2C2 और यहाँ पर 3C3। यहाँ पर 3 बच्चे हैं। यहाँ पर 2C2 दोनों साथ में आएंगे, दोनों एक पत्नी है और एक पति, एक हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठेंगे। 2 आदमी साथ में बैठेंगे तो 2C2। अब यहाँ पर इन दोनों को हमको एक नंबर गिनना है। एक जगह पे या तो मिडल में हस्बैंड वाइफ साथ में हो सकते हैं, या तो साइड पर कॉर्नर में साथ में हो सकते हैं, लेफ़्ट साइड या राइट साइड पर कॉर्नर में साथ में हो सकते हैं। मतलब दोनों को एक नंबर गिनेंगे। ये दोनों साथ में बैठेंगे तो पहले तो यहाँ पर 2C2 भी लिखा जाएगा और उसके बाद ये दोनों को एक नंबर गिनेंगे। बाकी के एक ये तीनों बच्चे साथ में कहीं भी बैठ सकते हैं। एक बार दोबारा समझाती हूँ मैं। यहाँ पर 2C2 ये हस्बैंड ये वाइफ 2 लोग हैं, दोनों एक साथ बैठेंगे। तो 2 लोगों का 2C2, अगर दोनों में से कोई एक बैठने वाला होता तो 2C1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों साथ में बैठेंगे, दोनों बैठने वाले तो 2C2। अब यहाँ पर इन लोगों को एक ही नंबर गिन लेते हैं। अब ये एक की जोड़ साइड पर हो गई, वो एक नंबर साइड पर हो गया। बाकी के 3 बच्चे यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो एक नंबर ये 1 2 3 4, टोटल ये 1 ये 1 ये 1 2 1 2, ये एक पूरा कपल हो गया और ये 3 बच्चे, टोटल नंबर कितने हुए? 4। 4C4, 2C2 ज़र्ब 4C4, तो टोटल कितना हुआ? 2C2 और 4C4, 4 ताली 2 चौक 8 ताली 24 2 48। यहाँ पर आंसर आएगा 48। दाखला नंबर 9 दाखले की रकम है। एक कार्यक्रम में 7 वक्ताओं ABCDEFG ने यादચ્છિક ક્રમમાં ભાષણ 1 2 3 4 5 6 7 યાદચ્છિક ક્રમમાં ભાષણ આપવા આમંત્રિત કરવામાં આવે છે। વક્તા એ પછી તરત જ વક્તા બીનું ભાષણ આવે તેની સંભાવના શોધો। 7 लोग हैं यहाँ पर, भाषण देने के लिए 7 लोग हैं। n इज इक्वल टू 7, 7 ज़र्ब 6 5 4। जब भी यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है एक नंबर तक लेके जाना है। 7 चंग 7 ज़र्ब 6 ज़र्ब 5 ज़र्ब 4 ज़र्ब 3 ज़र्ब 2, आंसर आया 5040। n इज इक्वल टू 5040। अब यहाँ पर टोटल वक्ता है A B C D
ई एफ और जी। अभी हमको ए को हटा देंगे, अगर ये अगर पहले आए तो बाकी कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 6। ए के बाद 6 लोगों का आने का चांसेस है, जिसमें से कोई भी एक आएगा। अगर ए और बी आ गए, ये दोनों आ गए, तो चांसेस कितने लोगों का बचता है, 1 2 3 4 5। ए और बी को हमको साथ में लेना है, ए और बी वक्ता को हमको साथ में लेना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम ए को चांस देंगे लेक्चर देने का, तो ए के बाद फ़ौरन बी आएगा। तो कितने लोग बचे हैं, 6 लोग बचे हैं। 6 में से कोई भी एक आ सकता है, उसका चांस है 6C1। अब यहाँ पर ए के बाद बी आ गया, अब बी को चांस दे दिया, ए बी को चांस दे दिया, तो कितने लोग बचे हैं, 5C1। ए बी के बाद ए बी सी के बाद 1 2 3 4 लोग बचते हैं। ए बी सी, ए बी को चांस दे दिया तो बच रहे थे 5 लोग। अब यहाँ पर ए बी सी, सी को चांस दे दिया तो बच रहे 4 लोग। उसके बाद ए बी सी डी को चांस दे दिया तो बच रहे 1 2 3 ई एफ जी 3 लोग। ए बी सी डी ई को चांस दे दिया तो बच रहे सिर्फ 2 लोग। उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ को चांस दे दिया तो सिर्फ जी बच रहा है यहाँ पर। अब इसकी हम लोग यहाँ पर संभावना ढूंढेंगे। 6C1 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर 6 5 30 3 4 12 120 12 40 36 360 36 2 72 720। m इज़ इक्वल टू 720 m/n। तो 720 के तकसीम में हमने पहले कितना निकाला था, n 5040। 720 के तकसीम में 5040। जब हम यहाँ पर 2C2 करते हैं, 2C2, तो यहाँ पर नीचे जितने नंबर होते हैं उतने नंबर आगे लेके जाना होता है। 4C4 करेंगे तो हमको 4 3 2 1 इतने नंबर 4 नंबर आगे लेके जाना होता है। यहाँ पे जितने नंबर होते हैं उतने नंबर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ जितने नंबर दिए होते हैं वहाँ तक हमको आगे गुणाकार करना है। जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है 6C1, तो 6 को सिर्फ एक नंबर तक, 6 को सिर्फ एक ही नंबर गुणाकार करना है। यहाँ पर 6 सिर्फ 6, यहाँ पर 5 को एक ही नंबर यानी सिर्फ 5। इस तरह यहाँ पर गुणाकार करना होता है। अब नंबर 10, 10वां દાખલા લીપ વર્ષના ફેબ્રુઆરી માસમાં 5 સોમવાર હોવાની સંભાવના। લીપ વર્ષના રકમ में લીપ વર્ષના ફેબ્રુઆરી માસમાં 5 સોમવાર હોવાની संभावना शोधो। लीप वर्ष का तो मतलब तुम लोगों को पता होगा, वर्ष का में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में, एक साल में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। फेब्रुआरी मास में जब लीप वर्ष आता है तो फेब्रुआरी में 29 डेज होते हैं। चलो अभी हम तकसीम करेंगे। 29 को 7 से, एक अठवाडिये के अंदर 7 दिन होते हैं। एक अठवाडिये के अंदर 7 दिन होते हैं। जैसे कि आपके पास कोई कैलेंडर है तो उसके अंदर एक वीक जो होता है उसके अंदर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 7 दिन होते हैं। तो टोटल 29 अठवाडिये में कितने वीक आएंगे, 7 चौक 28 और 4 अठवाडिया, 7 चौक 28, 4 अठवाडिये और बचेगा 1 दिन। एक अठवाडिये के अंदर 7 दिन होते हैं। फेब्रुआरी महीने में टोटल 29 डेज होते हैं। तो टोटल कितने अठवाडिये हो गए फेब्रुआरी में, 4 अठवाडिये और एक्स्ट्रा में 1 दिन और बचेगा। अब हमारा 1 दिन आने की संभावना, वो अठवाडिये में जो एक ज़्यादा का, एक
हफ्ते में जो एक ज़्यादा का दिन है या तो वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन हो सकता है। हमको सवाल पूछा हुआ है m/n, हमको 1 2 3 4 5 6 7, तो n = 7। સવાલ ये પૂછા हुआ है कि ફેબ્રુઆરી માસમાં 5 સોમવાર હોવાની સંભાવના શોધો। चलो 4 अठवाडिये में 4 सोमवार कंपलसरी आ जाएंगे। हर अठवाडिये में एक दिन आता है, जैसे कि हर अठवाडिये में 4 अठवाडिये में 4 संडे आएंगे, 4 वीक में 4 मंडे आएंगे, 4 हफ्ते में 4 फ्राइडे आएंगे। तो जो 4 वीक में 4 मंडे तो आ ही जाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा का दिन है वो एक्स्ट्रा का दिन ये 7 में से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कोई भी हो सकता है। तो उसमें मंडे होने की संभावना कितनी है? सिर्फ एक, 1/7। अब यहाँ पर हम दाखला नंबर 11 करेंगे। 11वां दाखला, लीप वर्ष न हो तेवा वर्ष में 53 शुक्रवार होवानी संभावना शोधो। लीप वर्ष ना हो उसके अंदर 365 दिन होते हैं। जो वर्ष लीप वर्ष नहीं हो उसके अंदर 365 दिन होते हैं। 365 तक़सीम 7, तो अब यहाँ पर 365 तक़सीम 7, 7 × 5 = 35, बचा कितना? 15, 7 × 2 = 14, कितना बचा? 1। यानी हर एक साल के अंदर 52 हफ्ते हो सकते हैं। हर एक साल के अंदर 52 हफ्ते और एक्स्ट्रा में एक दिन आता है। टोटल एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। हमको यहाँ पर सवाल में ये दिया हुआ है कि किसी एक साल में जो लीप वर्ष ना हो, 366 दिन वाला साल ना हो, उसे में 53 शुक्रवार आने की, 53 फ्राइडे आने की संभावना कितनी है? तो यहाँ पर 365 को 7 दिन से तकसीम करेंगे तो टोटल कितने हफ्ते मिलेंगे? 52 हफ्ते मिले, और एक्स्ट्रा में सिर्फ एक दिन। अब वो एक दिन कोई भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो शुक्रवार फ्राइडे होने की संभावना कितनी है? m/n। फ्राइडे होने की संभावना टोटल 7 दिन, n = 7। सेम इसके पहले जैसा दाखला था वैसा ही दाखला है ये। अब 12वां दाखला, कोईपण वर्षना ऑगस्ट मास में 5 मंगलवार होवानी संभावना शोधो। अगस्त में टोटल 31 दिन होते हैं। तक़सीम 7, 7 × 4 = 28, 4 हफ्ते, 29, 30, 31, 3 दिन एक्स्ट्रा में निकले। अब वो 3 दिन कोई भी हो सकता है, या तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ये 5 में से कोई भी दिन हो सकता है। ये 5 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है, या तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। या तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो सकता है, कोई भी डे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। या तो ये 3 हो सकते हैं, ये 3, दूसरी जोड़, तीसरी जोड़, चौथी जोड़, 5वीं जोड़, फिर 6ठी जोड़, और ये 7वीं जोड़। इस तरह की जोड़ बन सकती है, टोटल 7 तरह की। n = 7। अब उसके अंदर मंगलवार आने की संभावना कितनी है? मंगलवार यानी ट्यूसडे, ये यहाँ पर ये एक बार ट्यूसडे आया, ये दूसरी बार ट्यूसडे आया, अब ये तीसरी बार ट्यूसडे आया। तो ट्यूसडे आने की संभावना m = 3। m/n की संभावना 3/7। ये मंगलवार आने की संभावना है।